अरे साहब, बहुत समस्या हमारे गांव है। बत्ती नहीं आई है, 70 साल हो गए हैं। सरकार ने देश के सभी गांवों तक बिजली की पहुंच हो, इसके लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना चलाई थी। उसके बाद इस योजना का नाम परिवर्तित कर सौभाग्य योजना कहा गया। अफसोस की योजनाओं के होने के बाद भी उत्तर प्रदेश के सीतापुर जनपद के सकरन ब्लॉक की ग्राम पंचायत रेवान के गांव पड़रिया में आज तक बिजली नहीं है। अरे साहब, बहुत समस्या हमारे गांव है। बत्ती नहीं आई है, 70 साल हो गए हैं। बुढ़वा सब गुजरे चले जा रहे हैं और अभी तक बत्ती नहीं है। अंधेरे उजेरे में उठो, सांप कीड़ा दिखाती नहीं है। हैं साहब, एक बुढ़वा हमारे गांव गिर पड़ा तो कि टांगों टूट गया अंधेरे में। यहाँ तमाम समस्या है। हमारे गांव में अभी तक विद्युतीकरण नहीं हुआ है। हम लोग काफ़ी परेशान इसको लेके। बच्चों का भविष्य अंधकार में है। हमारे गांव में एक ही संस्था है जो गवर्नमेंट की है, विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय, उसमें भी अभी तक विद्युतीकरण नहीं हुआ है। हमारे गांव के बच्चे वहां भी जाते हैं, वहां भी वैसे सिस्टम, इतनी गर्मी के माहौल में इतना परेशान हो जाते हैं कि विद्यालय के पड़ोस से मुश्किल से 5 फीट की दूरी से लाइन निकली हुई है, 11,000 लाइन निकली हुई है, लेकिन हमारे गाँव में अभी तक विद्युतीकरण नहीं हुआ है। लोग सोलर पैनल लगाए हुए हैं घरों में, जिससे इतना उजाला नहीं होता है कि बच्चे पढ़ सकें, क्योंकि 4-4, 5-5 दिन हो जाते हैं बरसात के मौसम में, धूप होती नहीं है जिससे बैटरी चार्ज हो सके, जो लोग पढ़ सकें। हमारे इस तरह से हमारे बच्चों की पढ़ाई में बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। अभिभावक भी क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सब गरीब परिवार ही रहते हैं। 70% लगभग SC कास्ट के लोग हैं, 30% OBC के लोग हैं यहाँ पे। बुजुर्ग तो अब ये कहने को मजबूर हो गए हैं कि लगता है हमारे जीते जी अब विद्युतीकरण इस गांव में संभव नहीं है। लगता है ये भारत का हिस्सा ही नहीं है, भारत देश में ये गांव आता ही नहीं है, ऐसा लोग सोचने लगे हैं। आज 75 साल हो गए हैं आज़ादी के, लेकिन हमारे गांव में लाइट नहीं आई है। कई बार हमने विधायक जी से हम मिले, व्यक्तिगत रूप से सांसद जी से मिले, DM साहब के यहाँ व्यक्तिगत रूप से जा कर के हमने जो है प्रार्थना पत्र दिया, लेकिन सिर्फ आश्वासन मिला, लेकिन गांव में बिजली नहीं आई। अब शाम होती है, यहाँ पे रास्तों में अंधेला हो जाता है, लेकिन अंधेला होने से कीड़े मकोड़े ये सब घूमते, सांप कीड़े घूमते रहते हैं। कोई भी बच्चा निकल जाए, उसको कोई काट ले तो वो भी बहुत बड़ी समस्या है। और कोई शासन सुनता नहीं है, चाहे आप ट्विटर पे टैग करिए, चाहे वो मुख्यमंत्री हेल्पलाइन बनाई गई है, उस पर भी हमने न जाने इस गांव के सभी लोगों ने, इतने सारे लोग, कम से कम 100 शिकायत करी हैं, लेकिन उसका कोई समाधान नहीं हुआ। उनका कहना ये है कि सरकार से जब हमें कोई आदेश मिलेगा तभी हम इस समस्या में जो है आपके यहाँ गाँव में विद्युतीकरण करा पाएंगे। इस संबंध में विधायक जी से हमारी भी बात हुई कई बार। उन्होंने कहा कि आपके 1-2 गांव रह गए हैं, बजट आता है तो हम करवाते हैं। सांसद जी से हमने बताया तो उन्होंने कहा कि ये तो मामला एक्शन महमूदाबाद का है। मतलब हर व्यक्ति जो है अपना पल्ला झाड़ लेता है। यहाँ पे कुछ लोग बैटरी रखे हैं या कहीं दूसरे गांव में जाते हैं, वहाँ लगा के आते हैं, तब चार्ज होता है। कोई सुविधा नहीं है यहाँ पे। एक बार दे आते हैं, 2-4-6 दिन ऐसे कैसे चलाते हैं बेचारे। उजाले के लिए अब क्या बताया जाए, बैटरी वगैरह कुछ रखी जाती हैं, लेकिन वो भी चलती नहीं है, तो डिबिया जलाई जाती है। अब क्या इस्तेमाल करते? अब मिट्टी का तेल मिलता नहीं है, तो 90 रुपये 92 रुपये लीटर जो तेल आता है डीजल का, वही जलाया जाता है, मजबूरी है। समस्या को लेकर समुदाय और आवेदन के साथ उपखंड अधिकारी विद्युत वितरण खंड रोसा से समुदाय ने मुलाकात की। उन्हें समस्या से संबंधित समुदाय के हस्ताक्षर युक्त आवेदन कर समस्या के समाधान का आग्रह किया। उक्त समस्या पर उपखंड अधिकारी विद्युत वितरण ने क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। ये सौभाग्य 3 में इस गांव को हम लोग की तरफ से संस्तुति कर दी गई है, हमारे उच्च अधिकारियों को बता दिया गया है और ये इसमें सिलेक्टेड है। जैसे सौभाग्य 3 स्टार्ट होगा, इसका विद्युतीकरण सबसे प्राथमिकता में महमूदाबाद खंड में इसका किया जाएगा। और इससे पहले जो हुआ था सौभाग्य 2, उसमें ग्रामवासियों कई को सोलर प्लेट पैनल और वो बांटी गई थी इसके विद्युतीकरण के लिए, जिस कारण कुछ गांव उसमें परिवार छूट गए हैं, उनके विद्युतीकरण के लिए हम लोगों ने भेज दिया है। और सौभाग्य 3 स्टार्ट होते ही प्राथमिकता पे रिवान का ये पड़रिया गांव विद्युतीकरण कर दिया जाएगा। जब तक अंधेरा है, संघर्ष जारी है। अभी भी उम्मीद की किरण मौजूद है। गांव एक दिन रोशन जरूर होगा। यदि आपको मेरा काम पसंद है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों को जरूर भेजें। साथ ही लाइक, शेयर और कमेंट कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।